क्यों? क्योंकि घर में फूट है। बट ठीक है हम फूट तेरी आला, आहा बहुत आला। अरे भाई हेमा जी आइए कपिल का नया एपिसोड देख लेते हैं। अमित जी आप कौन से एपिसोड की बात कर रहे हैं? अरे इस एपिसोड में तो आई है रेखा जी, मजा आ जाएगा। अमित जी रेखा जी आपको पसंद है क्या? अरे भाई अब आपसे क्या छुपा है, बहुत पसंद है भाई, हमें बहुत पसंद है। अमित जी सच सच बताइए, आप लोग कहीं मिलते तो नहीं है ना? अरे हम तो कल ही डेट पे गए थे भाई, बहुत मजा किया। क्या क्या किया वो नहीं बताऊंगा भाई, पर बहुत मजा किया। अरे अमित जी मैं तो बस ये बोल रही थी अमित जी कि जया जी फोन पे हैं तो एक बार उनसे बात कर लीजिए ना। अरे भाई कुत्ती फाड़ देंगे जया जी, आपने हमारे साथ क्या कर दिया हेमा जी, आपको तो हम देख लेंगे। अरे रेखा जी बचाइए भाई। अरे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, आपके अपने चैनल में गपशप विद माथुर एंड कश्यप में। मैं हूं आपका अपना होस्ट आलेख रवि माथुर और मैं हूं आपका अपना कॉन्फिडेंट गौतम कश्यप। बिल्कुल, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है तो मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं ये बोलूंगा कि आज का वीडियो किस बारे में। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कपिल शर्मा शो को। हमारे आखिरी 4 एपिसोड रह गए थे देखने, वो हमने अब कंप्लीट किया, तो हम उन पे अब बात करेंगे और इस सीजन का अंत करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लास्ट 4th एपिसोड की, जो था सिन्हा परिवार। अब देखो यहां मैं खुला बताता हूं तुम्हें, तुमसे क्या छुपाना, हमारे कॉन्फिडेंस हो तुम। नहीं देखा मैंने मुझसे सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल नहीं सही जाती। तो हमारे सर ये है वीर बहादुर हमारे, इन्होंने देखा है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं अगर तुमने नहीं देखा तो, क्योंकि हम तो क्या है जनता के नौकर हैं। ये देखे मैं देखे बात एक ही है, 4 आंखें 12 हाथ 2 आंखें 12 हाथ थी। क्या तो इससे ज्यादा फनी कुछ नहीं था उस शो के अंदर, हमने ज्यादा फनी बोला अभी। पता है तुम्हें, ये जोक तुम्हें समझ भी नहीं आया होगा, फिर भी ये ज्यादा फनी था। बताओ। सोनाक्षी सिन्हा आई थी अपने पति को लेके उस शो के अंदर। पति का नाम क्या? जहीर है आई थिंक। जहीर इकबाल। और शत्रुघ्न सिन्हा आए थे और उनकी वाइफ आई थी पूनम सिन्हा, जो कि रेखा की सोल सिस्टर है। ऐसा सोल सिस्टर मतलब वैसी दिखती है, वैसा ही पहनावा ओढ़ा हुआ गजरा वगैरह सब। एनीवे तो वो आई थी शो के अंदर और शो में बहुत ज्यादा कुछ खास तो नहीं था, बट एक्साइटेड मैं इसलिए भी था क्योंकि जब बहुत ज्यादा र्यूमर्स फैलाते कि शत्रुघ्न सिन्हा खुश नहीं है उनके उस लड़के से शादी करने पे, एंड आई बिलीव कि जो शो में दिखा वो बिल्कुल उसके उलट दिखा। और अच्छी बात है कि बहुत एक हैप्पी फैमिली की तरह थे वो लोग। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आपके भाई भी शादी में नहीं आ पाए, कोई रीजन एंड ऑल, कुछ भी ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो हम जानते हैं सोनाक्षी सिन्हा के दोनों भाइयों ने अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा है, तो ये मत बोलना कि उनको क्यों बुलाया, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है लाइफ में। किया तो सोनाक्षी सिन्हा ने भी नहीं है, लेकिन बुलाया ना उसको भी। हाँ। तो उसके भाइयों को बुला लेते, लेकिन नहीं बुलाया क्यों? क्योंकि घर में फूट है। बट ठीक है हम फूट की बात नहीं करते क्योंकि शो जो है वो हंसाने गुदगुदाने का है। तो शो में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी थी, बहुत ऐसा कुछ नहीं था जिसको बहुत याद रखा जाए, या ऐसा एपिसोड भी नहीं था कि आप बार बार जाके नेटफ्लिक्स पे सोनाक्षी सिन्हा वाला एपिसोड देखो। तो बहुत ओके एपिसोड था। तो अगला जो एपिसोड था वो था, मैं तुम्हें देखो समझाता हूं। तुम्हारी सोसाइटी में न्यू ईयर की कभी रखना पार्टी और 4-5 अंकलों को, ओल्ड एज लोगों को पिला के कर देना धुत। फिर वो जो बीवियों पे अपनी और आसपास की सराउंडिंग पे गंदे गंदे जोक मारेंगे ना, वो वाली कॉमेडी अगर तुम्हें देखनी है तो तुम कपिल का एपिसोड देख सकते हो। इसमें आए थे शक्ति कपूर, मैं शत्रुघ्न सिन्हा को बोल रहा था, वो तो आ गया ना अपनी बेटी के साथ। इसमें आए थे शक्ति कपूर जी, इसमें आए थे चुंकी पौंडे और इसमें आए थे गोविंदा भाई साहब। अब गोविंदा भाई साहब ने, देखो हम सब जानते हैं लाइमलाइट में दोबारा आने के लिए क्या किया, अपने पैर पे गोली मार ली है। तुझे लगता गोविंदा का बबल आज भी नहीं फट रहा? हाँ। वो अभी भी उसी में है कि मैं तो हीरो हूं भाई। हाँ। मैं हीरो हूं भाई। वो 3 फिल्में अनाउंस कर गया अपनी, और उनकी वाइफ और आगे बोलती है कि क्यों करेगा वो चुन्नी बाबू का रोल, वो हीरो है, गोविंदा हीरो है साइड रोल में, तो खुश हो नहीं किया। यार कई बार ना आपको ये समझना इसी चक्कर में घर पे बैठे रहते हैं, फिर गोलियां मार लेते हैं अपनी। आप लाइफ के जिस पड़ाव पे हो आपको कैरेक्टर वैसे ही चूज करनी चाहिए। आप हमेशा हीरो बन के नहीं आ सकते। आई मीन इसका बेस्ट एग्जांपल है अनिल कपूर। आप देखो भाई, उस आदमी ने जो सही टाइम पे स्विच मारा, 2003-4 में स्विच मार लिया उसने। जैसे उसको दिखाना कि नायक नहीं चली, जब नायक जैसी फिल्म फ्लॉप हो गई, अनिल कपूर को समझ में आ गया कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है। अमित जी को देखो ना यार, अमिताभ बच्चन। अमित जी तो फिर भी, अमित जी ने तो भाई आया तूफान और वो सब भी किया। अमित जी को बहुत बाद उन्होंने समझ लिया कि हाँ मोहब्बत है। अमित जी हो गए थे 60-65 के, तब आई अक्कल। तब तक तो होता उनका अरे आइए रेखा जी डिस्को करते हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने एज के हिसाब से रोल चुनना शुरू कर दिया था, लेकिन गोविंदा जी को नहीं आई है। एग्जैक्टली, गोविंदा ये नहीं समझ पाया और डेफिनेटली उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो आप कोई भी आके अगर ब्लेम करता है कि इंडस्ट्री उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, यार दर्शक भी तो देखो, दर्शक क्या आपको सच में देखना चाहते हैं एज अ हीरो? तो गोविंदा से चल के आते हैं कृष्णा पे। ये एपिसोड इसलिए भी हाईलाइटेड था क्योंकि कृष्णा के साथ वो 2-4 हो रहे थे, वहां पे बातें चली परिवार की, मतभेद की, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कृष्णा बहुत ज्यादा झुक रहा है। कृष्णा चापलूसी होता रहा था भाई। और ये बात गोविंदा के एक्सप्रेशन में भी दिख रही थी, वो भी देख रहा कि यार कितने पैर छुए, कितना चाटेगा भाई। हाँ वो दिख रहा था। क्या वो कितना चाटेगा? क्या चाटने का मतलब ये ना
यही तो होता है। छी भाई यार। बट ठीक है, इसके बीच में कुछ कुछ चीजें चल रही थी कि भाई मैं बता दूं तू क्या करता था, मैं बता दूं तेरे चैट्स, मैं बता दूं व्हाट्सएप पे हमारी क्या बातें चलती थी। मतलब मैं तुम्हें एक सीधे सिंपल सा बताता हूँ ये एपिसोड कैसा था। ओ शर्मा जी कैसे हैं आप भाई साहब? अरे भाई साहब हम तो वैसे रहेंगे जैसे हमारी बीवी मेरे के भाई साहब ये ह्यूमर था, पूरा एपिसोड यही था। पूरे एपिसोड में शक्ति कपूर, चंकी पांडे, गोविंदा यही कर रहे थे और इसी में उन्होंने पूरा एपिसोड निपटा दिया। बट ओके से ऊपर। हाँ मतलब बुरा नहीं था, एटलीस्ट क्रिंज भी हो रहा था तो हंसी तो आ रही थी इन लोगों पे। ये तो डेफिनेटली। उसके बाद आता है इस सीजन का मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड। मेरा भी मतलब जब इसका टीजर आया था, जब इसका प्रोमो आया था इस शो का, इस एपिसोड का, और मैं रेखा को देख के ही समझ गया था। रेखा जिस भी इस शो में आती है ना, मैं चाहता हूं कि वो शो देखूं, इत्मीनान से देखूं, सुकून से देखूं, क्योंकि एक पुराने एक्टर से तो एक लगाव होता है, लेकिन रेखा की जो एक जो ऑरा है ना रेखा का, जब वो बात करती है, जब वो दो चार करती हैं अपने कैरेक्टर में, जब वो मतलब जब फिल्मों में वो होती है तो ठीक है वो एक कैरेक्टर में होती है, लेकिन जो रेखा एक्चुअली में जो रेखा है ना, जब वो मीडिया इंटरेक्शन करती है ना, वो बहुत सलीके से, बहुत तहजीब से, और उनकी आवाज सुनने में मजा आता है। मतलब वो एक हर एक चीज, उस एपिसोड का एक चीज मैं मिस नहीं करना चाहता था। रेखा की फिल्मों के गाने, ये कहाँ आ गए हम, जब वो कपिल लेके आते हैं उनको स्टेज पे, ओ माय गॉड क्या खूबसूरत लग रही। कुछ भी हो, कोई सर्जरी हो, लेकिन बहुत बड़ी बात रेखा जी जो है वो कपड़ों में मतलब इतनी एलिगेंट लगती है ना, वो जो पहन कर आती है उनमें। तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ बच्चन साहब ही सिंप है रेखा जी के? हम भी हैं भाई। कुछ एक दो इंटरेक्शन जो थे वो क्रिंज थे, बट ओवरऑल नहीं यार, मेरे हिसाब से तो इस एपिसोड को देखा जा सकता है, जिसकी रिपीट वैल्यू भी है। एग्जैक्टली, रिपीट वैल्यू भी है। और इस एपिसोड को मैं सिर्फ एक अगर शब्द में मुझे डिफाइन करना हो तो मैं बस बोलूंगा खूबसूरत। हाँ, और अब बात कर लेते हैं सीजन के आखिरी एपिसोड की, जो कि है बेबी जॉन का एपिसोड, जिसमें पूरी कास्ट है बेबी जॉन की। डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर्स भी है, वरुण धवन, वाकिमा गब्बी, कीर्ति सुरेश, सब आए एंड सबने मिलकर बहुत जोर लगाया, प्रमोट किया पिक्चर को। पिक्चर के साथ क्या हुआ उस पर हम चैनल पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एपिसोड की। तो एपिसोड तो बढ़िया था भाई, एपिसोड बढ़िया था। और क्योंकि ऑब्वियसली सुनील ग्रोवर और कृष्णा, मुझे लगता है अभी इन दोनों पे ज्यादा वो रहता है कि ये आएंगे और कुछ हंसाएंगे। भाई सुनील ग्रोवर एज मिथुंदा वाज कॉमेडी गोल्ड, ही स्ट्रक गोल्ड विद दैट कैरेक्टर। वो जो मिथुंदा बन के आया, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी तुम्हारी कसम। मैं ऐसा हो गया था कि भाई इसको कोई रोक दो यार, 2 मिनट का पॉज ले लो, मुझे सांस लेने दो आस्ते आस्ते। इट वाज सो ब्लडी गुड। मिथुंदा भी लगा, इस साला ये शीशा किसने लगा दिया है? तेरी जात का बैदामाद। मेरे को एक चीज लगती है कि वरुण धवन जब आता है ना, वो पूरी तरह इन्वॉल्व होता है। एग्जैक्टली, ये तो चीज मैं भी मानूंगा कि वरुण धवन शो के अंदर इन्वॉल्वमेंट उसकी दिखती है। वो इन्वॉल्व इस तरीके से भी होता है कि वो खुद से भी उठ के चीजें करता है। पोल डांस के लिए उसको बोला, कितना इन्वॉल्व होके किया, और फटाक से एपिसोड में गुदगुदाने हंसाने वाले बहुत सारे ऐसे पल थे जो डेफिनेटली दर्शकों को अच्छा लगा होगा या लगेगा, अगर जिन्होंने नहीं देखा ऑब्वियसली वो एपिसोड। तो इसके साथ ये एपिसोड एक्चुअली खत्म हुआ और वो सीजन भी खत्म हो गया। सीजन भी इसी के साथ खत्म हो गया। तो इस बार तेरे टॉप 3 एपिसोड कौन से थे सीजन के? टॉप 3 एपिसोड, सबसे पहला एपिसोड में रेखा जी वाला रखूंगा फर्स्ट नंबर पे। मेरा भी वही है। सेकंड वाला मैं रखूंगा करिश्मा कपूर वाला, क्योंकि मुझे हो सकता है मैं थोड़ा सा पार्शियल हूं, लेकिन मुझे करिश्मा कपूर बहुत पसंद है। तो क्योंकि वो दोनों सिस्टर एक साथ आई थी किसी शो में, है ना, तो वो मुझे थोड़ा सा। मेरे लिए जो सेकंड एपिसोड रहेगा वो दैट वुड बी नारायण मूर्ति वाला। वो जोमेटो के जो मालिक और नारायण मूर्ति जी आए थे, उनकी वाइफ जो आई थी, वो मेरे लिए सेकंड रहेगा। दैट वाज वेरी गुड। मेरे लिए थर्ड वही रहेगा। क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेडली अच्छा था। मैंने कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं करी थी उस एपिसोड। वो अनप्रेसिडेंट था। मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना बढ़िया निकल जाएगा, और उतना बढ़िया वो निकल गया। मतलब हाईली फनी और इन्फॉर्मिंग भी था। दैट वाज रियली गुड। और देखो थर्ड नंबर पे जो मेरे लिए एपिसोड रहेगा, वो मुझे कोई मतलब नहीं, वो अच्छा था बुरा था, एपिसोड डजंट मैटर। जानवी कपूर जी आई थी देवरा को प्रमोट करने, मुझे नहीं मतलब उस एपिसोड में और कौन आया था, जानवी कपूर जी आई थी, वो मेरे हिसाब से बेस्ट एपिसोड। वो तो वीर पहाड़िया के साथ है ना, डजंट मैटर। तो वो बेस्ट एपिसोड था भाई, वो मेरे लिए टॉप एपिसोड था। इसमें जानवी कपूर जी आई थी, जानवी कपूर जी बार बार आए, बहुत अच्छा लगता है हमें। वेरी गुड जॉब कपिल। ओके सो दोस्तों, अगर आपने इनमें से कोई एपिसोड मिस कर दिया तो डेफिनेटली आप जाके ये एपिसोड देखें, और हमारे भी इस जो सीरीज को हमने रिव्यू किया है वो एपिसोड्स आप देखें हमारे YouTube चैनल पे, और बाद में आप कपिल के एपिसोड्स देख लें। सीजन 1 के भी हमने रिव्यूज करे हैं, सीजन 2 के भी रिव्यूज आ चुके हैं। आपको ये पूरी सीरीज हमारी कैसी लग रही है, ये पर्टिकुलर एपिसोड आपको कैसा लगा हमारा, इस पे आप जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। 2025 में हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े, दिल से जुड़े, तो बात ही क्या। जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।